जय महाकाल, जय जय महाकाल। उज्जैनी महाकाल की नगरी अवंतिका नाम से यह नगरी प्राचीन काल से ही जानी जाती रही है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में अवंत प्रदेश का महात्म बताया गया है। उज्जैन के अंग्रेश्वर मंदिर को मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। कर्क रेखा भी यहीं से होकर गुजरती है। यह स्थान शिवरात्रि, कुंभ और अर्धकुंभ मेलों के लिए प्रसिद्ध है। देश भर में भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। उनमें से एक उज्जैन के महाकाल मंदिर में विराजे हुए महाकाल के रूप में मौजूद हैं। भस्म रमाए हुए महाकाल यह एक इकलौता ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है। माना जाता है दक्षिण दिशा मृत अर्थात काल की दिशा है और काल को भस्म करने वाले सिर्फ और सिर्फ महाकाल हैं। महाकाल की भूमि उज्जैन अपने अंदर न जाने कितने रहस्यों को छुपाए हुए है। माना जाता है कि उज्जैन पूरे आकाश का मध्य स्थान है, अर्थात आकाश का केंद्र है। साथ ही साथ उज्जैन पृथ्वी का भी केंद्र है। महाकाल की धरती उज्जैनी वो जगह है जहाँ से पूरे ब्रह्मांड का समय निर्धारित होता है। इसी जगह से ब्रह्मांड की काल गणना होती है, साथ ही समय का केंद्र भी है ये जगह। महाकाल की महिमा का वर्णन शास्त्रों में इस प्रकार है। आकाशे तारकः लिंग पाताल के हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंग गत्रय नमस्तुते। इसका अर्थ ये है कि आकाश में तारक लिंग, पाताल लोक में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग हैं। पुराणों में मोक्ष देने वाली जिन सप्तनगरी का जिक्र है उन 7 नगरों में एक उज्जैनी भी है। जबकि दूसरी तरफ महादेव का जो आयाम है जिसे महाकाल कहते हैं, जो मुक्ति की ओर ले जाते हैं, उज्जैन में काल भैरव व गढ़कालिका का भी स्थान है जिसमें काल का जिक्र आता है। और काल माने समय, उस समय के स्वामी भी महाकाल यहाँ पर उपस्थित हैं। उज्जैन में महाकाल को भस्मी स्नान कराया जाता है। महादेव को भस्मी लगाना बेहद पसंद है। भस्मी और महादेव का क्या नाता है ये आज भी रहस्य है। हिंदू धर्म के तमाम पंथों का प्रेरणा स्रोत उज्जैन नगरी को ही मानते हैं। उन्हीं से एक संप्रदाय जो मच्छेंद्रनाथ, गोरखनाथ से होते हुए नवनाथ के रूप में प्रचलित हुआ, इस संप्रदाय के लोग भी भस्मी रमाते मिलते हैं। भगवान शिव की पसंदीदा भस्मी साधु संतों के लिए प्रसाद है। एक कथा ये भी है कि भगवान शिव का जब उनकी पहली पत्नी सती के पिताजी ने भगवान भोलेनाथ का अपमान किया तो सती ने अपने आप को हवन कुंड में डाल दिया। इससे क्रोधित होकर भगवान शिव सती को लेकर तांडव करने लगे, जिससे भगवान विष्णु ने ये सोचा कि सारा ब्रह्मांड खतरे में है। इसलिए भगवान शिव को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने उन्हें भस्मी के रूप में परिवर्तित किया और वह भस्म भगवान भोलेनाथ अपने पूरे शरीर में रमा लिए। ये एक और कथा है भस्म रमाने की। सती के अपमान के बाद एक कथा और है। भगवान भोलेनाथ जब तांडव कर रहे थे सती को लेकर, तो माता सती के शरीर के 51 टुकड़े हुए और वो 51 टुकड़े
देश के जिन जिन स्थानों पर गिरे हुए हैं वो माता सती का शक्तिपीठ है। इन 51 शक्तिपीठों में 2 शक्तिपीठ यहाँ महाकाल की नगरी उज्जैन में विद्यमान हैं। मित्रों, शिव महापुराण के 22वें अध्याय के अनुसार दूषण नामक एक दैत्य से भक्तों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ज्योति के रूप में उज्जैन में प्रकट हुए थे। दूषण संसार का काल था और शिव शंकर ने उसे खत्म कर दिया। इसलिए शंकर भोलेनाथ महाकाल के नाम से पूज्य हुए। दुष्ट दूषण का वध करने के पश्चात भगवान शिव कहलाए। कालों के काल महाकाल। उज्जैन में महाकाल का वास होने से पुराने साहित्य में उज्जैन को महाकालपुरम भी कहा जाता है। उज्जैन में एक कथा प्रसिद्ध है, अकाल मृत वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। महाकाल का ये किंवदंतियाँ प्रसिद्ध है। महाकाल में मित्रों संस्कृत के मूर्धन्य कवि कालिदास जी की साधना स्थली तपोस्थली भी है उज्जैनी। भगवान कृष्ण की सारी शिक्षा सांदीपन आश्रम में हुई। मंगल ग्रह के उत्पत्ति का स्थान है उज्जैनी। यहाँ पर कालगणना, समय निर्धारण सारा कुछ उज्जैन से ही चालू होता है। महान धरा है ये, जहाँ भगवान भोलेनाथ विराजे हुए हैं महाकाल के रूप में। यहाँ की भस्म आरती का भी अपना एक अलग महत्व है। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता जब भगवान भोलेनाथ का भस्म से श्रृंगार न होता हो और ताजी चिता की भस्मी भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर समर्पित किया जाता है। पुराणों में मोक्ष देने वाली यानी जीवन और मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिलाने वाली सप्तनगरियों में से एक भगवान भोलेनाथ की नगरी भगवान महाकाल को उज्जैन नगरी का राजा भी मानते हैं लोग। विक्रम बेताल और सिंहासन बत्तीसी की प्रचलित कथा में भी उज्जैन के राजा विक्रमादित्य से जुड़ी ऐसे कई रहस्यों को इस नगरी ने समेट रखा है। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य ने जब से 32 बोलने वाली पुतलियों से जड़े हुए अपने सिंहासन को छोड़ा तो उनके शासन के बाद से यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। उज्जैन के एक ही राजा हैं और वो हैं कालों के काल महाकाल। पौराणिक तथा सिंहासन बत्तीसी की कथा के मुताबिक राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुकता है। यहाँ तक कि आज के समय में यहाँ पर न तो सीएम, पीएम, राष्ट्रपति कोई भी जनप्रतिनिधि यहाँ रात में नहीं रुक सकते। कहते हैं देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई उज्जैन में एक रात रुके थे, अगले ही दिन उनकी सरकार चली गई थी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा उज्जैन में एक रात के लिए रुके थे। 20 दिन के बाद येदियुरप्पा की सरकार चली गई, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इस मान्यता का राज कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसी घटनाएं राजनीति और राज परिवारों से जुड़े लोगों को विवश कर देती हैं कि वह महाकाल की नगर सीमा में रात को किसी भी तरह से नहीं रुकें, क्योंकि महाकाल ही कालों के काल हैं और उज्जैन के राजा धीराज हैं महाकाल। कई व्यक्ति बाबा के दर्शन इसलिए भी करते हैं ताकि वह अपनी अनिश्चित मृत्यु को टाल सकें एवं मोक्ष को प्राप्त कर सकें। यहाँ आकर सच्चे मन से मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती। यहाँ आने से हर मनोकामना
पूर्ण होती है। बाबा के दर्शन करने के लिए अपने देश ही से नहीं बल्कि विदेशों से भी सैलानी भारी मात्रा में बाबा महाकाल के दरबार पहुंचते हैं। भगवान महाकाल का सच्चे मन से पूजन करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान शंकर को मृत्युलोक के देवता के रूप में माना जाता है, इसलिए वे अवतार नहीं होते हुए भी स्वयं साक्षात ईश्वर हैं और कालों के काल होने के कारण वो महाकाल है, जिनका न आरंभ है और न ही अंत है। वो ओमकार स्वरूप हैं। महाकाल को काल का अधिपति माना गया है। अगर कभी मौका लगे तो एक बार भगवान महाकाल के दर्शन जरूर करें। सभी भक्तों से एक बार पुनः अभिवादन, प्रणाम। ऐसी ही वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाता रहूँगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।